मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से करती है देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर साधना मित्तल कई सालों से देश की सेवा कर रही है, समाज सेविका है और सभी लोगों को तन मन धन से काफी सहायता पहुँचाती है। आइए बात करते हैं उनसे क्या कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। और नगमा जी को धन्यवाद देते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दूनी रात एक करके करें और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज की इस बुलेटिन के साथ मैं नगमा दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद बाली। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा, बेटियों के लिए रहती हैं सबसे आगे। डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। देश की और समाज की सेवा में रहते हैं सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं गाजियाबाद के बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं तन मन धन से हमेशा आगे। देश व समाज के लिए कर रहे हैं सेवा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा है। ऐसे हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, आज भी 89 लोग मिले हैं कोरोना वायरस के। आइए दिखाते हैं आज की पूरी अपडेट क्या है कोरोना वायरस की। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ के हापुड़ अड्डे पे चलाया गया चेकिंग अभियान, मास्क न लगाने पर काटा गया चालान। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। मेरठ के पीएल शर्मा रोड के सभी व्यापारियों ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से लगाए इंसाफ की गुहार। जल्द से जल्द फीस और बिजली के बिल को करें माफ। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। पीएल शर्मा रोड के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ से लगाई इंसाफ की गुहार। अगर पीड़ा नहीं सुनेंगे व्यापारियों की तो व्यापार कहां जाएगा। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट। मेरठ में आज भी कोरोना वायरस के 89 मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है। आप और हम सावधानी शायद कहीं ना कहीं नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। कुल मिलाकर संख्या होती है 3553, जिसमें से 3362 मरीजों की जाँच हो चुकी है और 2743 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। और सबसे गंभीरता की बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से 112 मरीज़ अब तक कोरोना वायरस के घाट उतर चुके हैं, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं और काफ़ी लोगों की जांच होना अभी भी बाकी है। हम मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी जनता को सिर्फ इसीलिए जागरूक करते हैं ताकि वो इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। आप समझ सकते हैं अभी तक इसकी कोई टैबलेट वैक्सीन मेरठ में नहीं आई है, बल्कि कहीं भी अभी नहीं बनी है। इसीलिए हम लोग इससे सावधानी बरतें ताकि इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसीलिए जागरूक करती हूँ क्योंकि आप और हम मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बीमारी है और बीमारी सभी
तरह की आती हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो जल्दी से चली जाती हैं, मगर बहुत सी बीमारियों को टाइम लगता है। तो आप और हम मिलकर इस बड़ी बीमारी से डरे नहीं, बल्कि इसका मुकाबला करें और इससे जीत हासिल करें, तभी हमारा देश स्वस्थ और सुंदर बन सकेगा। आप और हम अगर नियमों को फॉलो करेंगे तभी इस बड़ी बीमारी का सामना भी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे मेरठ के लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसको गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए इतने पेशेंट्स की गिनती हो रही है, इसीलिए ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर वो लोग नियमों को फॉलो करें तो शायद कोरोना वायरस के पेशेंट कम नज़र आएँ, कम हो, मगर लोग कोरोना वायरस की वजह से अगर आप और हम समय अनुसार घर से बाहर निकलें, आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने से पहले हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, तो शायद इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा आहार खाएं, अच्छे फ्रूट लें, अच्छी सेहत बनाएं अपनी, ताकि हम इस बड़ी बीमारी का मुकाबला कर सकें। और आप जानते हैं ये बीमारियां जब भी हमारे शरीर में घर करती हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, अंदर से हमारा शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, तभी कोई बीमारी हम पर हावी होती है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, तभी हमारा देश खूबसूरत और सुंदर बना रहेगा। हमारे मेरठ में जो आज कहीं ना कहीं इतने पेशेंट्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे अगर आप हम मिलकर इस कड़ी बीमारी और परेशानी में एक दूसरे का साथ दें, तो शायद हम इस बड़ी बीमारी से निकल सकेंगे। एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, पास पड़ोसियों की मदद करें, ताकि जो अगर मिलजुल कर अपने पड़ोसियों की, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उसकी हेल्प करता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पीड़ित है जो वाकई परेशान है और ज़रूरतमंद है, तो आप उसकी कृपया कर मदद भी करें, ताकि वो आप मिलकर इस देश को फिर से खूबसूरत बना सके। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। नगमा हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपको यूं ही जागरूक करती रहेगी। मेरठ के हापुड़ अड्डे पे चलाया गया चेक इन अभियान। जी हां, ये तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस घातक बीमारी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क है। आने जाने वाले सभी राहगीरों की कर रही है चेक इन। अगर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है तो काटा जा रहा है उसका चालान, ताकि वो नियमों का पालन कर सके। नियमों के साथ उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। अगर आप और हम मिलकर नियमों का पालन करेंगे तो जल्द से जल्द इस बड़ी बीमारी से निजात भी हासिल कर सकेंगे। मगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको नियमों का भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। आपका गाड़ी का चालान तो होगा ही, प्लस आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कृपया कर घर से बाहर निकलने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें और आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें। चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, वरना आपका चालान अब कट सकता है। अब आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको नियमों को फॉलो करना है, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। फॉलो कर रही है, प्रशासन अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और अपने घरों से निकलकर आज समाज की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी मास्क लगा रखा है सर ने और सभी लोगों ने, और अन्य लोग ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। कर रही है, प्रशासन अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और अपने घरों से निकलकर आज समाज की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी मास्क लगा रखा है सर ने और सभी लोगों ने, और अन्य लोग ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। आज हम खड़े हैं हापुड़ अड्डे पर। आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस प्रशासन कड़े नियमों के साथ सभी लोगों को इस बात की ताकीद कर रही है कि आप लोग नियमों को फॉलो करें और सही मायनों में मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और काफी मेरठ के पीएल शर्मा रोड पर सभी व्यापारी आज देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से लगा रहे हैं अपील। उनका कहना यह है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि महामारी की वजह से हम लोग अपने घरों में थे और नियमों को फॉलो कर रहे थे। हमने अपनी दुकानें नहीं खोली थी, मगर आज जब हमें इससे थोड़ा सा मौका मिला और हम अपनी दुकानें खोल रहे हैं तो हमें वो अर्निंग नहीं हो रही है। तो हम अपने बच्चों का स्कूल की फ़ीस और बिजली का बिल भरें। हमें इस बिजली की बिल और बढ़ती फीस से परेशानी है। कृपया कर आप सब लोग मिलकर हमारे बारे में सोचें, क्योंकि सही मायनों में अगर आज व्यापारी परेशान है तो हमारा कहीं ना कहीं देश भी परेशान है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं तमाम व्यापारी, ताकि आप और हम मिलकर अपने देश को फिर से अच्छा बना सकें।
कृपया कर हमारे बच्चों की फीस और हमारे बढ़ते बिजली के दामों को कम करा जाए। व्यापारियों ने यही कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि बढ़ती बिजली के दामों को और स्कूल की फीस को माफ़ कर दिया जाए। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर लोगों की आवाज़ इसी तरह से बुलंद करती रहेगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, जैसे कि आज बच्चों की स्कूल की फीस को लेकर काफ़ी आंदोलन किया जा रहा है, काफ़ी संस्था के लोग, काफ़ी नेता अभिनेता भी इस बात का आवाज़ उठा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं? आज आप एक व्यापारी हैं और व्यापारियों के नाते आप क्या व्यापारियों के साथ हैं, इस पीड़ा में उनके साथ हैं आप? सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें आप। मेरा नाम मोहित गोयल है। मेरा PH रोड पे टेलरिंग मटेरियल का बिजनेस है और मैं अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज क्या नाम है, स्कूल में फ़ीस वगैरह की मांग हो रही है और अभिभावकों को मतलब कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है और फीस की बढ़ोतरी भी हो रही है और क्या नाम है, फीस के अलावा और चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। जी। तो हम इसके मतलब प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब इस पर ध्यान दिया जाए। अभी के योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बढ़ती फीस को लेकर आज काफ़ी बच्चे पढ़ाई से पीछे हटते जा रहे हैं और ऑनलाइन जो कहा जाता है पढ़ाई के लिए, काफ़ी बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे देश के योगी आदित्यनाथ से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके बारे में मतलब योगी जी को सोचना चाहिए कि भाई जो गरीब तबके के हैं वो मोबाइल भी नहीं खरीद सकते, लैपटॉप भी नहीं खरीद सकते और फिर उन पर प्रेशर बनाया जाता है आपको ख़रीदना पड़ेगा। अब उन पर कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। बस इसी। कितने सालों से आप व्यापार कर रहे हैं और क्या मानते हैं आप, आज व्यापार जिस तरह से टूटा हुआ है, काफ़ी व्यापारी इस बात से नाराज़ हैं कि बढ़ते बिजली की बिल को लेकर आज व्यापारी भी नाराज़ है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और व्यापारियों का व्यापार भी नहीं चल रहा। इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने काफ़ी दिक्कतें उठाई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है कि बस क्या नाम है, हमारे लिए भी सोचा जाए थोड़ा बहुत कि भाई हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे और कैसे कैसे आगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये दुकान है इनकी, यहाँ धागा, रेशम और बटन वगैरह आदि काफ़ी सामान मिलता है, मगर यहाँ अभी तक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो व्यापार नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में अभी भी काफ़ी दहशत है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी दिन हो जाते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, कोई कस्टमर आता है, कोई कस्टमर नहीं आता। मगर आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से इन्होंने देश के प्रधानमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ से एक छोटी सी अपील करी है कि कृपया कर उन बच्चों की फीस माफ़ कर दी जाए जो सही मायनों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सही मायनों में शिक्षा लेना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही क्योंकि ऑनलाइन से उन्हें जोड़ा जा रहा है और ऑनलाइन को, और बिल्कुल अच्छी बात है, ऑनलाइन से जुड़ना चाहिए। आज नई जनरेशन है, ऑनलाइन से जुड़ेगी तभी कुछ ना कुछ नया सीखेगी, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। मगर बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं है, फिर भी बच्चे चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें। और आज हमारे चैनल के माध्यम से आपने एक छोटी सी अपील लगाई है देश के प्रधानमंत्री से, यूपी के योगी आदित्यनाथ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल में आकर हमारे दर्शकों को जानकारी दी। एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगी, कैसा लगा आपको हमारा इंटरव्यू का तरीका? नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। योगी जी को मतलब इस चीज़ का मतलब सबको पहुंचना चाहिए कि कैसे कैसे आदमी परेशान है हर चीज़ का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी लगाते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से, और एक व्यापारी भी हैं। व्यापारी होने के नाते उन्होंने आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करी है कृपया कर बढ़ते बिजली के दामों को और बच्चों की स्कूल की फीस को कम से कम आप 6 महीने की माफ़ करें, ताकि सही मायनों में आज व्यापारी जो बेकार हो चुका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को संभाला दे सके। अगर व्यापारी अपने आप को संभाला नहीं देगा तो देश में उन्नति कैसे होगी? आज हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस भर सकें। आज बढ़ते बिजली के दामों से हम परेशान हैं, हमारी तो वैसे ही कमर टूट चुकी है, तो हम कहाँ से इन बढ़ते बिजली के दामों को अदा करेंगे और बच्चों की स्कूल की फ़ीस को अदा करेंगे? अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो कैसे हम उनकी फ़ीस भरें? आइए हम आपको दिखाते हैं कि व्यापारी की पीड़ा क्या कहता है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम जनता से। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से? सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें सर आप। मेरा नाम वरदान तालियान है, मेरे PH रोड पे व्यापार संघ से हूँ और मेरी मोबाइल की शॉप है। जो ये फीस आप देख रहे हैं 3 महीने से लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसके लिए व्यापारियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो बेचारे जब स्टूडेंट जब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो फीस किस बात की, ये देखे ना, उन्हें खुद लगना चाहिए, स्कूल वालों को, प्रधानाचार्यों को खुद लगना चाहिए
कि जो बेचारे मजबूर है, 3 महीने से लॉकडाउन पड़ा हुआ है, व्यापारी इतना परेशान है। अब भी देख लीजिए व्यापारी कितना परेशान है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आप क्या राय देना चाहेंगे, जैसे आज व्यापारी भाई सभी एकत्र होकर आज एक छोटा सा देश के वरदान तालियान, मेरठ जनता की आवाज। नगमा जी, आपके न्यूज चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके जो ये फीस के ऊपर चर्चा हो रही है, कृपया ये फीस माफ होनी चाहिए, बिजली का बिल की माफ होना चाहिए। व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत दिक्कतों में सामना करना पड़ रहा है व्यापारी को। ये कोरोना महामारी है, इसमें बहुत दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है व्यापारी को। आप देख सकते हैं कि मार्केट की स्थिति क्या है क्या नहीं है, बहुत बुरी स्थिति से परेशानी कर रही है व्यापार। एक व्यापारी अपनी रोजी रोटी पता है वो कैसे क्या चला रहा है, आपको पता है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपका इंटरव्यू लेने आए, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? लगा आप आए मेरे पास, मैं आपका वेलकम करता हूँ। मुझे ये आपके माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बोलने का मौका मिला एक बार। और ये आपके आवाज जनता के, मेरठ जनता की न्यूज से मुझे लगता है कि हाँ, फीस बच्चों की माफ होगी, बिजली का बिल कम होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से व्यापारी अपने काम को लेकर काफी परेशान थे। और तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ चैनल के माध्यम से तमाम व्यापारी अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज सही मायनों में व्यापारी पीड़ा में है, दर्द किससे कहें। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील लगाई है, कृपया कर बढ़ते बिजली के दामों को कम करा जाए और बच्चों की स्कूल की फीस माफ करी जाए। तो आप देख सकते हैं समय समय पर मैं हमेशा हर किसी के मुद्दे को, आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, अपनी जनता की आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। कृपया कर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरी बहन नगमा के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, आप वहां पर जाकर इनकी न्यूज़ लगातार देखें, उनको लाइक करें और उन्हें शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सर ने हमारे चैनल को लाइक करने लिखा है। तो हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाती रहूंगी न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होगी जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ।